Combination of capacitor. There are two types of combination which are commonly used in capacitors: series combination and parallel combination. So first we discuss series combination of कैपेसिटर. सो अगर कैपेसिटर को आप इस तरीके से लगाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. और अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल का मीनिंग होता है कि आप इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर का काम क्या होता है? तो कैपेसिटर का वर्क है टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं? टू गेट रिक्वायर्ड कैपेसिटी. ठीक है, हमको जो जितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम इसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं. जैसा भी कॉम्बिनेशन हमको रिक्वायर्ड होगा, C1 C2. ठीक है, सो फर्स्ट वी डिस्कस पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. तो फर्स्ट वन इज सीरीज combination. ठीक है, so in case of series combination we take three capacitor in a series and which is connected by a battery having potential V. So capacitance of first capacitor is C1, capacitance of second capacitor is C2, and capacitance of third capacitor is C3. So potential drop across the first capacitor is given by V1 minus V2, and around second V2 minus V3 and V3 minus V4. So here potential is V1 and here potential is V4. ठीक है, so if we replace all these three capacitor through a single capacitor which is our aim, जो कि हमारा एम भी है, हमें यही काम करना है. सो दिस इज कॉल्ड C इक्विवेलेंट. तो क्या बोलेंगे आप? C इक्विवेलेंट. सो वी नो दैट Q is equal to CV. Q is equal to CV. So in case of series combination, चार्ज जो है वो हर कैपेसिटर में बराबर बराबर रहता है. ठीक है, एंड पोटेंशियल ड्रॉप हमको मिलता है. ठीक है, सो V1 is equal to Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2, so V1 minus V2 is equal to Q upon C1, potential drop across first capacitor, C2 V2 minus V3, potential drop across second capacitor, V3 minus V4, potential drop across third capacitor, and V1 minus V4, potential drop across इक्विवेलेंट कैपेसिटर. इन तीनों को हटा के अगर आप एक कैपेसिटर अप्लाई करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड C इक्विवेलेंट. तो इक्विवेलेंट अगर इन तीनों को हटा के एक लगाएंगे तो उसके अक्रॉस कितना मिलेगा? तो ये मिलने वाला है. ठीक है, सो वी नो दैट V1 माइनस V4 is equal to V1 minus V2 plus V2 minus V3, V3 minus V4. Sum of all potential drop is equal to total potential drop across the circuit. So Q is equal to C equivalent 1 upon C1, Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Cancel all the Q's. So C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So here is the formula for equivalent capacitance. ठीक है, सो इन केस ऑफ टू कैपेसिटर्स, अगर हम दो कैपेसिटर की बात करते हैं, सो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. टेक LCM, सो LCM is C1 C2, so C2 plus C1, 1 upon C equivalent, so C equivalent is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. In case of two capacitor are connected in series, we can use this formula. ठीक है, second one, if C1 is greater than C2 is greater than C3, if we take three capacitor having different capacities C1 C2 and C3 and having the relation C1 is greater than C2 is greater than
C3, सो अवर सी इक्विवेलेंट जो होगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। ये आपको रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये रिजल्ट बहुत हेल्पफुल होगा। सपोज मेरे पास अगर तीन कैपेसिटर है, C1 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड एंड C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड। सो जो मेरा इक्विवेलेंट आएगा ये 1 माइक्रोफेराड से भी कम आएगा, मतलब छोटे से भी छोटा। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई जो सी इक्विवेलेंट आपको ऑब्टेंड होता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है। यानी कि अगर आपको अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस करना है, कैपेसिटर की कैपेसिटीज को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन ही यूज करेंगे। ठीक है। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स लाइक दिस। सो वी नो दैट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। कैसा रहेगा, कैसा होगा बेटे, ये सेम होगा। ठीक। सो हमने क्या कर दिया, एक पोटेंशियल लगा दिया यहाँ पर। सो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। दिस इज C1 एंड दिस इज C2 and the charge is distributed in two ways, Q1 and Q2, Q1 and Q2. So we know that Q is equal to CV, Q is equal to CV. So Q1 is equal to CV and Q2 is equal to C2V। पोटेंशियल सेम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप, हमें वी नो दैट the potential difference across each capacitor is same in case of पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो दिस इज सी इक्विवेलेंट। अगर हम दोनों को हटा के एक लगाएंगे तो सी इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट के क्रॉस भी आप लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू V। and we know that charge conservation law, Q1 plus Q2, Q is equal to Q1 plus Q2. So C equivalent into V, C1V plus C2V, cancel all the V's. So C equivalent is equal to C1 plus C2, C equivalent is equal to C1 plus C2। ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि लास्ट आर्टिकल में आपने देखा था, कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस केस में कैपेसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। सपोज C1 इज ग्रेटर देन C2, सो दैट मीन्स C इक्विवेलेंट शुड बी ग्रेटर देन C1। जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड एंड C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेराड। ठीक है। सो जो आपका C इक्विवेलेंट आएगा वो C2 से भी ज्यादा आएगा। सिंपल है भाई, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, विच इज ग्रेटर देन C2। ठीक है। सो नाउ वी कैलकुलेट द चार्ज इन ईच कैपेसिटर। हमको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज। हर कैपेसिटर में क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज। तो उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो देखिए। सो हमें पता है कि भाई दोनों कैपेसिटर में क्या हो रहा है, पोटेंशियल बराबर है। पोटेंशियल क्या हो रहा है दोनों कैपेसिटर में, बराबर है। सो V इज इक्वल टू Q1 बाय C1 एंड V इज इक्वल टू Q2 बाय C2। सो दोनों बार इक्वल कर दीजिए आप। सो Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। So Q1 upon Q2 is equal to C1 upon C2। This equation shows, क्या शो कर रही है इक्वेशन, ये बता रही है कि चार्ज जो है वो कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज कैपेसिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन कैलकुलेट Q1, Q1 is equal to C1 by C2 into Q2। So put values in this equation. So Q is equal to Q1 plus Q2। So Q is equal to, Q1 को रिप्लेस कर दीजिए आप, C1 C2 इंटू Q2 प्लस Q2। Q2 कॉमन लीजिए आप यहाँ से, C1 अपॉन C2 प्लस C1। सो Q इज इक्वल टू
Q2 multiplied by C1 plus C2 divided by C2. So Q2 is equal to QC2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. सो देखिए दोनों ब्रांच में कितना कितना चार्ज जाएगा, तो Q2 ब्रांच का आ गया, और अब सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी QC1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 फॉर अनदर ब्रांच. दोनों ब्रांच में कितना कितना चार्ज जाना चाहिए वो भी आपको कैलकुलेट हो गया है. तो ओवरऑल रिजल्ट्स क्या है मेरे पास? ओवरऑल रिजल्ट्स ये हैं कि अगर मैं कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मुझे सी पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए. इफ यू वांट टू डिक्रीज द कैपेसिटी वी हैव टू यूज सीरीज कॉम्बिनेशन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो आपको चार्ज इन ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करना होगा, और जब आप सीरीज कैलकुलेट करेंगे सीरीज में आपको पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, चलिए अब अपन इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रॉब्लम बनाते हैं हम, जिसके अंदर हम चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप को कैलकुलेट करेंगे. सो सपोज हमने एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया, एक कैपेसिटर हम ऐसे लगा देते हैं, और एक कैपेसिटर हम इस तरीके से लगा देते हैं. सो दिस इज एन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम सारे पैरामीटर हमारे कैलकुलेट करने वाले हैं. सो सपोज दिस इज C1 is equal to 2 microfarad, C2 is equal to 4 microfarad, C3 is equal to अगेन 4 माइक्रोफेराड. थोड़ा सा इजी बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. ठीक है, एंड वी अप्लाई 12 वोल्ट बैटरी अक्रॉस दिस सर्किट. क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट नेटवर्क. ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम पहले यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट आप देखिए, जैसे आप यहाँ से चार्ज को बताएंगे तो चार्ज क्या होगा बेटे, इस वाले कैपेसिटर में जाएगा और फिर इधर Q1 और इधर Q2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? और फिर वापस यहाँ पर आके आप इसको कंबाइन कर देंगे तो ये वापस जितना चार्ज शूट आउट हुआ था उतना ही चार्ज वापस भी आना चाहिए. ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन लॉ. और हमको क्या कैलकुलेट करना है? तो हमें चार्ज भी कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2 C3 सब कैलकुलेट हम यहाँ पर करेंगे 1 by 1. ठीक है, सो फर्स्ट वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट नेटवर्क. सबसे पहले हम इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाते हैं इसका. देखिए आप, ये ऐसा हो गया, ये दोनों C2 एंड C3 आर पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या है? C2 प्लस C3. इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए. सो ये आपका कैलकुलेशन, ये आपका इक्विवेलेंट नेटवर्क बनके तैयार हो गया है. हैविंग कैपेसिटी 2, C1 इज इक्वल टू, एंड दिस C23, इनकी कैपेसिटी कितनी होगी? 4 प्लस 4 इज 8. कैपेसिटी आप ऐड कर दीजिए. नाउ अगेन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं. सो दिस टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. नाउ दिस टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. और पैरेलल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप? तो पैरेलल के लिए हमने आपको बताया था C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, या तो रेसिप्रोकल करके कीजिए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए. दो कैपेसिटर के केस में आप डायरेक्ट यूज करेंगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल. So 16 divided by 10. So 1.6 माइक्रोफेराड. तो ये आपके पास क्या आ गया है? इसका टोटल कैपेसिटेंस आ गया. ठीक है, नाउ टोटल कैपेसिटेंस आ गया तो हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो चार्ज इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू वोल्ट. सो दिस इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 12 वोल्ट. 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 12 वोल्ट. हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा भाई? ये 1.6 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए. सो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो आपको आएगा 19.2 माइक्रोकूलम. 19.2 माइक्रोकूलम. ठीक है, कैलकुलेशन हमने किया है. सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? C इक्विवेलेंट निकालेंगे, देन चार्ज निकाल लिया. चार्ज निकालने के बाद यही चार्ज जो है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में चार्ज यही वाला इनपुट जाना चाहिए.
सो यहाँ का वोल्टेज निकाला जा सकता है कैसे, V1 C1 अपॉन क्यू, C1 अपॉन क्यू, कितना C1 है आपका 2, ठीक है, और वोल्टेज कितना हो गया आपका 19 पॉइंट। यहाँ पर भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वही यहाँ पर V शायद हमने फार्मूला उल्टा लिख दिया, नो प्रॉब्लम, वापस सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इधर साफ सुथरा लिख लेते हैं इसको। सो Q इज इक्वल टू C1 V1, सो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, वही लग रहा था, बहुत कम वैल्यू आ रही थी तो मेरा कुछ तो गड़बड़ हुई है। सो ये आपका आ गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, सो अराउंड 9.6 वोल्ट जो है वो यहाँ ड्रॉप हो गया। अब आप दूसरे वाले में बात करते हैं, सही है, दूसरे वाले का मतलब क्या होगा, इस वाले के अंदर कितना होगा, तो सपोज यहाँ का पोटेंशियल को अपन V23 ही लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। सो Q चार्ज तो सेम रहने वाला है C23, सो अगेन चार्ज इज 19.2 डिवाइडेड बाय 8, कितना हो गया ये 19.2 डिवाइडेड बाय 8, सो ये अराउंड हो गया 2.4 वोल्ट। सो आप 2.4 प्लस 9.6 करके देखिए, ये 12 वोल्ट आना चाहिए। यानी क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो वोल्टेज आया है वो कितना है 2.4 वोल्ट, एंड अगेन हियर 2.4 वोल्ट। या तो आप ऐसे कैलकुलेट करें या फिर हमने आपको फार्मूला बता रखा है Q1 Q2 कैलकुलेट करने का, तो यहाँ पर चार्ज कैलकुलेशन कैसे होगा, तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस C1 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज V23, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम रहेगा, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, एंड Q2 इज इक्वल टू C3 सॉरी C3 एंड दिस इज C2, so C3 V23 means 4 into 2.4, so मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है ये 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 4, that means 9.6 सम कीजिए, 9.6 प्लस 9.6 अगेन 19.2, दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। या तो इससे निकालिए या फिर Q1 का फार्मूला है आपके पास QC2 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3, एंड Q2 इज इक्वल टू QC3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3, यहाँ भी आप कैलकुलेट करेंगे सो आपको सेम ही मिलने वाला है, यहाँ भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिए, अगर पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता चल गया है तो ठीक है, अगर पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रही है, सो देन यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो यहां तक हम इसको बना सकते हैं।